डिमांड पे चलता है, ट्रेडिंग भी डिमांड और सप्लाई पे ही चलता है, उसके इंटरप्ले पे चलता है, कहां सप्लाई ज्यादा है कहां डिमांड ज्यादा है। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबसे दोस्तों, जल्दी बताना, छोटा सा क्वेश्चन है, इस एरिया पे ये जो मैंने बॉक्स बनाया है येलो कलर का बॉक्स, इसमें सप्लाई ज्यादा है डिमांड ज्यादा है? चलो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप सबसे, मैं फिर आंसर लिखूंगा सबके, क्योंकि यहां से प्राइस बाउंस, आपको पता होना चाहिए ये सप्लाई जोन, ये सेलर जोन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होता है। यहां पे सप्लाई ज्यादा है, वेरी गुड। क्या यहां पे डिमांड है? जल्दी बताओ, यहां डिमांड है? बोलो यस और नो, यहां पे डिमांड है या नहीं है? जल्दी से बताओ। यस है डिमांड, बट कम डिमांड है। ऐसे देखो यार संदीप, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसा कोई भी इस पर्टिकुलर चार्ट में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, आपको चार्ट रीडिंग कर रहे हो, अब आपको ये पता होना चाहिए, चार्ट रीडिंग की क्लास है ये, चार्ट में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे डिमांड और सप्लाई नहीं है, दोनों चीजें दोनों जगह हैं, दोनों चीजें दोनों जगह है। कहां ज्यादा है वो फर्क पड़ता है, डिमांड भी यहां पे बट डिमांड कम है। लॉजिक समझ पा रहे हो? चलो आ जाओ, एक और आ जाओ। अब एक मैं ये जोन बना देता हूं, ये रहा जोन। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है जल्दी से बताओ, इसके अंदर डिमांड ज्यादा या सप्लाई ज्यादा, जल्दी से बताओ। इसके अंदर दोस्तों डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है? यहां डिमांड ज्यादा है। आप देखो ना, यहां तक प्राइस आ रहा है बाउंस, प्राइस आया बाउंस, प्राइस आ रहा है बाउंस, प्राइस आ रहा है बाउंस, डिमांड ज्यादा है। समझ पा रहे हो? अच्छा, थोड़ा सा आइडिया लगाओ अब, प्राइस एक्शन थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सप्लाई के पास बंद हुई है मार्केट या डिमांड के पास? जल्दी से बताओ, सप्लाई के पास बंद हुई है मार्केट या डिमांड के पास बंद हुई है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, सप्लाई के पास बंद हुई है मार्केट या डिमांड के पास? ऑलमोस्ट डिमांड के पास, यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑलमोस्ट डिमांड के पास बंद हुई है। जब भी ऑलमोस्ट डिमांड के पास बंद होती है, हमेशा एक नेगेटिव सेंटीमेंट रहता है मार्केट में, याद रखना। ये मैं मंडे की बात बता रहा हूं, नहीं 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 नहीं, यही तो, ये उल्टी अप्रोच है, उल्टी अप्रोच है, आपसे उल्टी। किसने बोला गैप अप? यही गलत अप्रोच है। जब भी डिमांड के पास दोस्तों, डिमांड जोन, सॉरी मेरी गलती है, यहां पे डिमांड जोन लिख देता हूं, डिमांड जोन के पास अगर प्राइस आके खत्म कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव अप्रोच है मार्केट की। आप खुद सोचो ना यार, प्राइस अगर यहां कहीं खत्म होता तो मैं बोलता यार डिमांड वाले इतने अच्छे हैं, उन्होंने प्राइस ऊपर जाके खत्म करवाया, बट यहां पे सप्लाई वाले ज्यादा अच्छे हैं, सेलर ज्यादा स्ट्रांग है, उन्होंने नीचे जाके प्राइस खत्म कराया। अगर मैं यही बोलूं कि भाई मार्केट यहां कहीं खत्म हो रही है, यहां कहीं मार्केट खत्म होती, तब मैं बोल सकता था यार मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में, कि भाई बायर्स ने बोला हम इंटरेस्टेड है मार्केट में। यहां पे क्या बोल रहे हैं, सेलर्स बोल रहे हैं भाई हम ज्यादा इंटरेस्टेड है सेल करने में। यहां अगर होता डे के हाई के पास, दोस्तों मेरी बात ध्यान रखना, इसको लिख लो, मेरी बात ध्यान रखना, इसको लिख लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, एक बार नोट कर लो सारे। देखो ना, एक छोटा सा ग्राफ हमें इतना कुछ सिखा देता है, याद रखना इसको। डे के हाई के पास लिख लो इसको, जब भी डे ने एक चार्ट है इंट्राडे आप देख रहे हो, डे के हाई के पास जब भी मार्केट क्लोज हो रही हो, दैट मींस इट्स अ पॉजिटिव मार्केट। सिमिलरली डे के लो के आसपास या कहीं मिडल में मार्केट क्लोज हो रही हो, इसका मतलब ये एक नेगेटिव मार्केट का साइन है। थोड़ा बहुत समझ आया? डे के हाई के आसपास लिख लो, डे के हाई के आसपास मार्केट अगर क्लोज हो रही है तो ये एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव साइन है। नहीं नहीं, डे के हाई के आसपास नहीं, डे के हाई के, हाँ सॉरी, अरे यार, डे के हाई के आसपास पॉजिटिव साइन है। यही डे के लो के आसपास अगर मार्केट क्लोज हो रही है तो ये क्या है, एक नेगेटिव साइन है। बस यार यही प्राइस एक्शन है जो हमें सीखना है। फॉरेक्स में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, घबराओ मत, मैं सब सिखाऊंगा। अभी आप ये समझो, ये बात सबको समझ आई, सप्लायर जोन। अभी मैं सिर्फ छोटी छोटी आपको पॉइंटर्स बता रहा हूं, प्राइस एक्शन चलता कैसा है, चार्ट रीडिंग प्राइस एक्शन के बारे में पूरी क्लास हमारी। टुडेज क्लास इज ऑल अबाउट प्राइस एक्शन एंड चार्ट रीडिंग। तो प्राइस एक्शन और चार्ट रीडिंग में पता दो होता क्या है। मैंने ये सारी चीजें जो थ्योरी की थी, प्राइस एंड चार्ट रीडिंग, प्राइस एक्शन एंड चार्ट रीडिंग,
ये जितनी भी आपको मैंने चीजें बताई, ये सारी प्राइस एक्शन और चार्ट रीडिंग के अंदर आती है। प्राइस एक्शन के 4-5 एलिमेंट्स होते हैं, उनको समझते हैं। प्राइस का पैटर्न होता है, जैसे मैंने आपको बताया, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सप्लाई और डिमांड फोर्सेस को मार्केट में आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ पैटर्न्स बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये पैटर्न्स मैं आपको समझाऊंगा। ये पैटर्न्स आएगा कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद, ये पैटर्न्स आएंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद। बट एक बात समझो, एक छोटा सा एग्जांपल है, ये इसको बोलते हैं डबल टॉप। डबल टॉप मतलब 2 बार हाई बनाया मार्केट ने, फिर वहां से नीचे गया। इसके बाद क्या होता है वो अभी नहीं जानना आपको, बट एक डबल टॉप। सिमिलरली एक अप्रोच होती है ट्रिपल बॉटम, जैसे 1 2 3, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉटम। तो ये क्या है, प्राइस के मूवमेंट से एक पैटर्न्स बन रहे हैं। क्या बनते हैं, प्राइस के मूवमेंट से एक पैटर्न बनते हैं, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने चाहिए। अगेन, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली मेरे हिसाब से, अगर आप बोलो सर ये कितने मिनट में काम करते हैं, दोस्तों जितना ब्रॉडर टाइम फ्रेम आप देखोगे उतना बेटर। ब्रॉडर टाइम फ्रेम्स आर बेटर, broader time frames are better to identify patterns। जैसे अगर आप मेरे को नॉर्मल सी बात है यार, अगर आप मेरे को बोलो सर मुझे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, और एक व्यक्ति उस तरफ बोले, राहुल बोले मेरा नाम गोकुल है, गोकुल कह रहा है सर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न बन रहा है, और वहां पे राहुल बोल रहा है सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न बन रहा है, तो मैं किसको ज्यादा विश्वास करूंगा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड यार, आप समझ रहे हो, आप सारी चीजें समझ रहे हो मेरे साथ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। गोकुल बोल रहा है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन रहा है एक पैटर्न, वहां एक व्यक्ति बोल रहा है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन रहा है। दोस्तों जिसका टाइम फ्रेम बड़ा होगा उसका पैटर्न ज्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट होगा, जिसका टाइम फ्रेम छोटा होगा। मैं ये कह रहा हूं बेटर, मैं ये नहीं कह रहा छोटे टाइम फ्रेम पे पैटर्न्स काम नहीं करते हैं, बट बेटर काम टाइम फ्रेम्स बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं। ब्रॉडर व्यू मिलता है, ब्रॉडर व्यू हमें मिलता है। प्राइस एक्शन के अंदर प्राइस पैटर्न्स आते हैं। प्राइस पैटर्न बनते कैसे, कैंडलस्टिक पैटर्न से। 18th सेंचुरी जापान के अंदर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने, जैसे माराबूजू, शूटिंग स्टार, हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल, फिर एक होता है हेड एंड शोल्डर, वो एक पैटर्न है। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम एक पैटर्न है। असेंडिंग ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल ये एक पैटर्न है। बट 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक, ब्लैक मैन, ब्लैक जैक, ये सारे क्या है, कैंडलस्टिक के पैटर्न है। हम जापान के कैंडलस्टिक के पैटर्न को फॉलो करते हैं, और हर कोई व्यक्ति जिसको मैं जानता हूं एटलीस्ट, वो जापान के दिए हुए कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही फॉलो करता है, जिसका हम कैंडल का हाई ओपन क्लोज लो लगाते हैं, वो मैंने आपको सिखाया अभी। अब ये शूटिंग स्टार, बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, ऐसे अप्रोक्सीमेटली 32 पैटर्न्स है, 32 या 35 पैटर्न्स है, यहां पे लिख लो 35 पैटर्न्स है, 35 कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। उसकी लाइव क्लास होने वाली है अगले दिन, मतलब नेक्स्ट लाइव क्लास उसकी होने वाली है। प्लीज कोई भी यार वो क्लास छोड़े ना, कैंडलस्टिक पैटर्न में समझाऊंगा, और बड़ा बड़ा लिख दूंगा कि आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस पैटर्न पे बात करने वाले हैं। प्राइस एक्शन की ये क्लास 1 है, प्राइस एक्शन की क्लास 2 नेक्स्ट होगी। और नॉर्मली एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है, जिसमें सपोर्ट का मतलब है बायर्स कहते हैं हमें मार्केट को ऊपर लेके जाना है, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने आपको यहां समझाया। ये क्या है, ये एक तरह का सपोर्ट जोन है। यहां देखो क्या बोलते हैं इसको, सपोर्ट बायर्स जोन, ठीक है। सपोर्ट जोन या 3 नामों से इसको जाना जाता है दोस्तों, लिख लो, सपोर्ट जोन, बायर जोन या डिमांड जोन। आपने कभी भी कुछ भी समझना है, ये तीनों मीनिंग बिल्कुल सेम होती है। क्या ये बात सबको समझ आई? मैं सिर्फ ये एक दिन का सोचो, यहां पे 9:15 पे मार्केट स्टार्ट हुई और यहां पे 3:20 पे मार्केट खत्म हुई। मैं बस इसका बता रहा हूं आपको, सपोर्ट बायर्स डिमांड, ये तीनों बात एक ही होती है। सपोर्ट जोन, बायर जोन, डिमांड जोन पे हो क्या रहा होता है, सप्लाई होती है बट डिमांड ज्यादा होती है। डिमांड ज्यादा का मतलब नीचे से प्राइस व्यक्ति ऊपर या बायर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात सबको समझ आई? बाउंसिंग की बात कर रही है। सिमिलरली एक चीज होती है रेजिस्टेंस। अब ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, जहां से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है। देखो, एक तो होता है बाउंसिंग, एक होता है रेजिस्टेंस,
देखो ध्यान से समझना सारे, यहां से प्राइस बाउंस कर रहा है। बाउंस का मतलब पता क्या होता है? आपने किसी गेंद को बाउंस करते हुए देखा है? ये यहां से गिरी, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर ठक ठक ठक, टप्पा टप्पा खा के, टप्पा जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाउंसिंग। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? यार मैं ज्यादा बता रहा हूं क्या? मुझे लग रहा है मैं ज्यादा बता रहा हूं। बाउंस करना मतलब टप्पा खा रही है। देखो बॉल है, टप्पा खा रही है यहां से। और रेजिस्टेंस या सप्लाई या सेलर, ये तीनों एक ही चीज होती हैं, समझो मेरी बात। रेजिस्टेंस, सप्लाई और सेलर जोन, समझना मेरी बात। रेजिस्टेंस, सप्लाई और सेलर जोन, ये तीनों एक ही चीज होती हैं। सपोर्ट, बायर्स और डिमांड जोन, ये तीनों एक चीज होती है। दोबारा समझ लो, रेजिस्टेंस, सप्लाई या सेलर जोन, ये कौन से जोन होते हैं? जहां से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। मैं लिख देता हूं बहुत बड़ा बड़ा, इसको समझ लो यार। यहां पे मैं लिख देता हूं, जहां से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। रिजेक्शन का मतलब होता है पुश डाउन, एब्सोल्युटली। रिजेक्शन का मतलब होता है पुश डाउन कर रहा है, ठीक है। रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? पुश डाउन कर रहा है। मार्केट इज टेकिंग, यहां से मैं एक बार लिख देता हूं, फिर मैं इसको सेव करके आपके पास डाल भी दूंगा। मतलब मार्केट इज टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस। यहां से इसको यहां ले आता हूं मैं। इसको हल्का हल्का ग्रीन बना देता हूं ताकि आपको याद रहे। मार्केट इज टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम हेयर। मार्केट इज टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम हेयर, ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है? मार्केट इज बाउंसिंग फ्रॉम हेयर। लॉजिक समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया? थोड़ा देखो, एक्सट्रीमली ज्यादा नहीं समझ आया, इट्स ओके। थोड़ा बहुत समझ आया? ये सब क्लियर है? ठीक है यार, ठीक है। इसको मैं सेव भी कर लेता हूं, देखते हैं मेरे पास डाउनलोड हुई है इमेज या नहीं हुई। देखूं एक बार मेरे पास इमेज डाउनलोड हो गई है क्या। बहुत बढ़िया। ये सारे नोट्स दोस्तों, ये सारे नोट्स मैं आपके पास बनाता रहूंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया। ये बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन है जो हमें समझना है, ठीक है।